नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोरबी में मौत का मुजरिम कौन है, ये अभी भी एक मसला है जो चलता चला जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री आज मोरबी जाएंगे। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी जिसमें हम ये देख पाएंगे कि वो वहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। वो संभवतः अस्पताल जाएंगे और अस्पताल जाने से पहले, जैसे कि आज दिन भर आपने हमारी रिपोर्ट्स देखी, अस्पताल में लीपापोती शुरू हो गई। अब लीपापोती अक्सर इस संदर्भ में कहा जाता है कि कोई जांच हुई, वो जांच से पहले लीपापोती हो गई, लेकिन यहां शायद वो भी हो रहा है और अस्पताल की दीवारों पर भी लीपापोती शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो गंदा गंदा सब थोड़ी देखेंगे। कोई खराब कूलर देख करके उनका मन खराब होगा, टूटी हुई दीवार देख करके उनका मन व्यथित हो जाएगा। इस वजह से रातों रात ब्रांड न्यू कूलर, ब्रांड न्यू पेंट, नए बिस्तर, साफ पंखे, एकदम चमचमा उठा है मोरबी का ये अस्पताल। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का दौरा शुरू होगा, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बड़े और मुख्य प्रश्न हैं उनके उत्तर अभी तक आए नहीं हैं। और जैसा कि हम लगातार अपने कार्यक्रम में ये बात करते आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो सारे सवाल आज पूछे जाएं, अभी पूछे जाएं और लगातार उनका जवाब मांगा जाए। उनमें से कुछ सवालों के तो जवाब मिले हैं, लेकिन उन जवाबों में से और सवाल निकल करके अब सामने आ रहे हैं। अंकित त्यागी हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को अभी आप कहां हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे और वो कौन से मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब हम अभी तक तलाश रहे हैं? संकेत, मुझे लगता है कि सवालों के जो जवाब हैं वो कुछ समय बाद ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो शांत चौराहा आपको दिखाई पड़ रहा है, अमूमन ये काफ़ी बिजी चौराहा रहता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, कुछ देर पहले हम अंग्रेजी वाले अपने चैनल पे लाइव थे तो प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है भारतीय वायुसेना का, वो हमें दिखाई पड़ा आता हुआ। तो प्रधानमंत्री ऐसा बताया जा रहा है कि पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो सर्किट हाउस में हेलीपैड बनाया है वहां से निकल के सीधे जो ब्रिज जहां पर गिरा था वहां पहुंचेंगे और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे के आसपास इस अस्पताल में आएंगे। थोड़ी देर पहले तक मैं अगर आपको बताऊं तो हम यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर आगे खड़े हुए थे, जहां से हमें अस्पताल का जो बिल्कुल रात में नया रंगरोगन करके चमकता हुआ चेहरा था वो दिखाई पड़ रहा था। जानकारी ये भी आई कि रात भर 40 लोगों को लगाया गया। 40 लोगों ने अस्पताल के बाहर की हर दीवार पे बिल्कुल बढ़िया रंग कर दिया है और जो वार्ड जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे उन वार्ड को भी चमका दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले मैंने 4 गिने खुद वहां पर रात को, लेकिन बताया गया है कि 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं। 4 की पुष्टि मैं बिल्कुल कर सकता हूं, उनके डब्बे मेरे सामने ही खुल रहे थे। अपनी रिपोर्ट में वो डब्बे भी दिखाए, वाटर कूलर भी दिखाया। अच्छी बात है कि अस्पताल को नई सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ नए बेड भी पहुंचे हैं, कुछ चादरें नई पहुंची हैं। संकेत, जो चादरें जामनगर 160 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसके अस्पताल से मंगाई गई हैं। तो ये आपको बताता है कि किसी भी भारत में जो जिस तरह की प्रथा रही है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो कैसे कायाकल्प हो जाता है इमारतों का, अस्पतालों का। अच्छी बात है, मोरबी को शायद इसकी जरूरत भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा ये भी नजर आती है कि गुजरात की जो सरकार है, जब प्रधानमंत्री आएंगे और उनके साथ कैमरा अंदर जाएंगे तो नहीं चाहते कि कोई भी ये देखे कि 27 साल में अस्पतालों की जो हालत थी वो शायद उतनी बेहतर नहीं थी जितना लोगों को बताया गया। तो जब भी वो कैमरे में कहीं पर भी नजर जाए तो साफ सुथरा बढ़िया अस्पताल दिखाई पड़े। हमें ये भी बताया गया कि कुछ एक ग्राउंड फ्लोर पर, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, जिसमें दर्शक देख पाएंगे एक पुलिस वाला भी ऊपर खड़ा हुआ होगा और उसके नीचे आप देख पाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जनरल हॉस्पिटल मोरबी लिखा हुआ। ये यहाँ का नया एक जो इमारत है वो है, इस अस्पताल का हिस्सा है। इसी इमारत के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर 2 वार्ड बिल्कुल चमका कर तैयार किए गए हैं। वहां पर नई थोड़ी पुताई भी हुई है, नए बेड भी लगे हैं, नई चादरें भी बिछी हैं और कुछ जो पेशेंट्स थे, जो लोग जिनको चोट लगी थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर थे। फर्स्ट फ्लोर से उनको वहां पर शिफ्ट भी किया गया है। उनमें से कुछ को बताया भी गया है कि प्रधानमंत्री आपसे बात करने आएंगे तो हमें भी थोड़ा बातचीत, शायद एक रिहर्सल उनके साथ हो गई है कि प्रधानमंत्री से अपना दर्द कैसे बांटा जाए। उसके बाद क्योंकि मैं सामने का आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ से 200 मीटर आगे थे, फिर 50 मीटर पीछे खिसकाए गए, उसके बाद 100 मीटर पीछे खिसकाए गए और अब सारा मीडिया और जनता जो है उसको इस बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया गया है, जिससे कि एक तो फ्रंट का एंगल ना मिले और प्रधानमंत्री मोदी तक हमारे जो माइक है उसकी परछाई ना पहुंच सके। तो शायद
इस वजह से पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ये भी बताया गया, मैंने कुछ पुलिस वालों से बात की, कि उनका डर इस बात का है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर आके कोई शरारत करने की कोशिश ना करें। गलती से सोचिए, गुजरात में अगर प्रधानमंत्री के दौरे पर किसी ने काला झंडा दिखा दिया तो यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से कोशिश पूरी की जा रही है कि पूरा साफ कर दिया जाए, यहाँ पर ना तो जनता हो और ना ही मीडिया का कोई जमावड़ा दिखाई पड़े। कुछ देर पहले सिर्फ इस बैरिकेड को तोड़कर एक गाय जरूर निकल गई थी, उसको चक्कर में यहाँ पे काफी कमोशन भी हो गया, काफी हलचल भी हो गई थी। वो शायद पुलिस के जो पूरे नियम है उनको समझ ना सकी, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और जो लोग हैं यहाँ पे मोरबी के, वो इस बात को लगातार पूछ रहे हैं कि मोदी जी से उन्हें बड़ा स्नेह है। लेकिन जी अंकित, एक सवाल में, ये मीडिया का जमावड़ा आपका कैमरा दिखा रहा है, आपके कैमरे की नजर से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां स्थानीय लोग मीडिया का तगड़ा जमावड़ा और नवनिर्माणित सड़कें और नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होते हुए अस्पताल में दीवारें, ये सारी चीजें, इसका आपने विवरण दिया। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अंकित, वो कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं और ये लगातार आप छानबीन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल सुबह से आप ओरेवा के फार्म हाउस गए, ओरेवा की और जगहों पर गए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो इस तरीके की गिरफ्तारियां हैं, टिकट कलेक्टर, गार्ड, मैनेजर। लेकिन जाहिर सी बात है ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने फैसले लिए होंगे। तो जिन लोगों ने फैसले लिए हैं उनका क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है संकेत। और अगर आप, क्योंकि इस वक्त आप मोरबी में घूम फिर के किसी भी गली में चले जाइए, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने किसी जानकार को खोया हो या अपने परिवार में से किसी को खोया हो। तो वो आपसे यही पूछेगा कि देखिए, आपने टिकट वाले को पकड़ लिया, 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हम बड़ी तेज गति से कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी की बात इसमें यह है, जो FIR दर्ज हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोरबी का करार था अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये करार की कॉपी हमारे पास भी है, दर्शकों ने देखी भी है। लेकिन जब FIR दर्ज होती है तो ऐसा अनभिज्ञता जताई जाती है कि उन्हें पता नहीं कि कौन सी कंपनी थी जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उसमें लिखा जाता है उक्त कंपनी जिसके लोगों को इस रखरखाव का काम दिया गया था, उक्त कंपनी जिसके लोगों का काम था इसको मेंटेन करना, और जो काम में विफल हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आपको पता है वो कंपनी कौन सी है। साथ ही साथ ये जो पूरा करार हुआ, ये उस गार्ड के या उस टिकट कलेक्टर के या उस मैनेजर ने तो जाके साइन करा नहीं था, ना ही वो लोग जाकर वहां पर इनसे बात करने गए थे। तो जो इसके ओनर हैं, ओरेवा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये कंपनी यहाँ के बड़े रसूखदार लोग हैं। पुराने जो कंपनी थी वो अब 3 हिस्सों में बट गई है। ओरेवा जो आती है वो जो जयसुख भाई पटेल हैं, सबसे बड़े भाई हैं, MD भी हैं ओरेवा के, उनके हिस्से में आती है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल उनको माना जाता है। बाकी जो 2 भाई हैं उनका जो मेन बिजनेस था घड़ियां बनाने का, उसी से अलग होकर एक के ऑरपैट के नाम से घड़ियां बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, फोन बनाते हैं। दूसरे अजंता LLP के नाम से अपना बिजनेस करते हैं, रेवा के नाम से अपना बिजनेस करते हैं, और ओरेवा के नाम से जयसुख पटेल भाई पटेल अपना बिजनेस करते हैं। वो रविवार की रात से, जो उनका एक आलीशान फार्म हाउस है, यहां से बहुत दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वो फार्म हाउस है। अगर आप राजकोट की तरफ जाएंगे मोरबी से तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। और सड़क के दोनों तरफ 3 से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। दूसरी तरफ एक ऑरपैट के नाम से एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। फिर साथ में 3 लगातार बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। उनमें से पहला फार्म हाउस ओरेवा फार्म हाउस के नाम से जयसुख भाई पटेल का है। उनका ना तो नाम लिया गया, उन्हें ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया। और जनता ये पूछ रही है कि अगर उनकी कोई गलती ही नहीं थी तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया, इनके पास कहां से वो ताकत आई कि इन्होंने इस पूरे पुल की मरम्मत खुद ही करके खुद ही इसको समय से पहले खोल दिया। 24 तारीख को जब ये फीता काटा गया था तब जयसुख भाई पटेल अपने परिवार के साथ यहां आए। उन्होंने जनता को बताया कि ये इतना मजबूत पुल बना दिया गया है कि अगले 8 से 10 साल तक इसे हिलेगा भी नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। 26 तारीख के लिए जनता के लिए खोल दिया गया, टिकट इस पे लगाई गई, टिकट पे लोग आने शुरू कर दिया। और जब ये पुल ढहा उसके बाद ना तो वो दोबारा जनता के सामने आए, ना ये कुछ जिम्मेदारी ली, और ना ये बताने आए कि चूक कहां रह गई है, और ना ही ये सवाल पूछने में अभी तक प्रशासन उनसे इंटरेस्टेड लगता है, व्याकुल लगता है कि उनसे बुला के भी पूछा जाए कि आपने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्योंकि संकेत में दर्शकों को बताना चाहता हूं, ओरेवा को ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिला था 15 साल के लिए 2022 में, लेकिन उन्होंने एक और दूसरी कंपनी है उसको ये सबलेट कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था।
उस कंपनी का जो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर ऑफिस है उस पर भी ताला है, ना उसके डायरेक्टर से अभी तक पूछताछ हुई है, ना ओरेवा के मालिकों से पूछताछ हुई है। तो इसी वजह से सवाल जनता उठा रही है कि क्या ये छानबीन सिर्फ लीपा पोती तो नहीं है कि नीचे के कुछ लोगों को जिनका काम बेचारों का टिकट फाड़ के देना था, उनको तो रोज पूछा जाता था कितने टिकट कटे उसका ब्यौरा दो, उनको आपने पकड़ के यहां खड़ा कर दिया, अभियुक्त बना दिया और वो अभी पुलिस की सलाखों के पीछे है। लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझ के उन्हें छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है या उनकी रसूख के दो चीजें हैं अंकित यहाँ पर। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें या उनकी बात से कोई बात निकले और आप कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि ये जो प्रकरण हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार, टिकट कलेक्टर जिम्मेदार या ये जिम्मेदार, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ, कैसे भीड़ नियंत्रित नहीं की गई, क्या हो रहा था। और दूसरी चीज ये है कि ये करार अपने आप में जो हुआ, आप एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि 100 साल से ज्यादा पुराना है उसके रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हैं घड़ी बनाने वाली कंपनी को, और उसके बाद वो कंपनी जो है वो उसको खोल देती है, और फिर आप कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट बिना ही खोल दिया। तो सवाल क्या प्रशासन से ना पूछे जाएं कि आपने कैसे खोलने दिया उसको? ये इतना बड़ा तो मोरबी शहर है नहीं कि शहर के किसी कोने में कोई पुल खुल गया और प्रशासन को हवा ही नहीं। और 400 लोग 500 लोग रोज जा रहे हैं, रोज उस पुल पर जा रहे हैं, पूरे मोरबी को पता है। और सिर्फ मोरबी के लोग नहीं संकेत, कल मैं एक व्यक्ति से मिला वो जो आए थे कच्छ से, उनके परिवार वाले अभी भी उनको ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। कच्छ से लोग यहां घूमने आ रहे हैं, जामनगर से घूमने आ रहे हैं, राजकोट से घूमने आ रहे हैं, अहमदाबाद से भी घूमने आ रहे हैं। उन सबको पता था कि पुल खुल गया है, सिर्फ प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, कलेक्टर को जानकारी नहीं थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी नहीं थी। और कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमें तो जानकारी थी नहीं। अगर आप करार पूरा पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि खोलने से पहले आपको हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। तो कोशिश जो अभी है वो सिर्फ अपने कंधे से इस पूरे ब्लेम को निकाल के किसी और के कंधे पे डालने की, टोपी ट्रांसफर की ये कोशिश हो रही है। कुछ लोग जिन्हें अंग्रेजी में स्केप गोट कहा जाता है उनको अभी पकड़ लिया जाए, क्योंकि मीडिया यहां पर है। हम लोग भी 2-4 दिन और यहां पर रहेंगे, 50-50 कैमरा, हम लोग वापस चले जाएंगे, उसके बाद आई गई बात हो जाएगी। हिंदुस्तान में अमूमन ऐसा होता है किसी और बड़ी खबर की तरफ। तो कोशिश यही है कि अभी ये 4-5 दिन निकल जाएं, उसके बाद जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर उद्योगपतियों को पकड़ा जाएगा, ओरेवा के मालिकों को पकड़ा जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने ऐसी क्या जांच की, कि उनके पास ऐसी क्या एक्सपर्टीज थी कि वही इस पुल की मरम्मत कर सकते हैं। आपने और मरम्मत की भी या नहीं, पूरी जनता को क्योंकि जो सुनने में आ रहा है अंकित, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि वो मरम्मत, देखिए क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी कल बात की, उनका ये कहना था कि आम पुल तो एक बात है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, सस्पेंशन ब्रिज में आपको अलग ही किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए, और वो भी खास तौर से अगर पुराना हो, कि लकड़ी के फट्टे नीचे लगे हों या स्टील की प्लेट लगी हो, उस पर लोड कितना पड़ेगा, ऊपर जो रस्सियां हैं वो जंग तो नहीं खा रही हैं, उसमें कुछ कमजोरी आई है तो उस रस्सी को बदलना, क्या ये सब ओरेवा ने किया? जो कम से कम, और जो हमें पता चला और जो हमने जाके खुद भी देखा, संकेत, लोगों से जो बात करी, 2-4 चीजें उन्होंने करी। उन्होंने क्या किया कि जो लकड़ी के फट्टे पे, ये पुल पहले लकड़ी का होता था, उसमें लकड़ी के जो फट्टे लगते थे वो जो खराब हो रहे थे, उन फट्टों को बदलकर वहां पर टीन की, एल्यूमिनियम की शीट्स लगाई गई, जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो, वो दोबारा से इस तरह से टूटे ना। एक काम ये जरूर हुआ। इनके नीचे के जो स्टील के, इनको जोड़ने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए इनके नीचे के कुछ कॉलम चेंज किए गए, ये भी बिल्कुल हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने दोनों तरफ सुरक्षा जारी लगाई, जो 20-20 फुट ऊपर कर दी, और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, सुंदर भी हो गया है और देखने में भी ठीक लग रहा है, वो भी काम किया गया। लेकिन सबसे जरूरी काम जो इसमें था, पुताई करी गई काफी, जो बड़े बड़े टावर लगे हुए थे, सिल्वर जो टावर थे, उनकी पुताई भी उन्होंने कर दी थी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि जो उनके पुराने वायर्स हैं, जो मैं आपको अगर थोड़ा समझाना चाहूं तो ये पुल जो है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ पुल है। एक हिस्सा जो है उसको स्वामीनारायण का तट कहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं दरबारगढ़। जो दरबारगढ़ की तरफ का जो हिस्सा है, वहां पर 2 बड़े पिलर लगे हुए हैं, और ऐसे ही 2 पिलर लगे हुए हैं दूसरी तरफ। इन पिलर्स के ऊपर से 2 वायर जाते हैं। एक वायर के साथ जो हैंगिंग ब्रिज, इसीलिए इसको कहते हैं कि एक जो लोहे का मोटा वायर जो है, उसके साथ साथ कुछ सस्पेंडेड वायर नीचे लगे हैं, जिसपे जो बेस होता है, जिसपे लोग चलते हैं, वो टिका हुआ होता है। इन वायर्स की या तो ये बदले नहीं गए,
या बदलने के बाद, या बदलने की मंशा थी, जांच जो थी जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने उसको पूरी तरीके से जांच नहीं की। एक वायर जो था एक तरफ का, वो वायर इतने भारी लोड में, क्योंकि पुराना वायर था, जंग लगा वायर था, वो टूट जाता है और जो पुल है जो इस तरह से होना चाहिए था वो पुल यूं झुक जाता है। जब पुल ऐसे झुकता है तो जो कोने पे खड़े लोग थे वो जमीन पर करीब 30 से 40 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, एक के ऊपर एक गिरते हैं, कई लोगों का दम उसी में निकल जाता है। और जो बीच में पुल के थे वो सब नदी में जाके गिरते हैं, उसमें से कई बच्चे महिलाएं ऐसी हैं जो एक के ऊपर एक गिरते हैं, उन बेहोश हो जाते हैं और उस पानी में डूब जाते हैं। कहा जा रहा है कि 15 से 20 फुट का ही गहराई थी, लेकिन इतने सारे लोग डूबे इस वजह से क्योंकि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और उसके बाद वहां पे बचाने के लिए, क्योंकि 400 से ज्यादा लोग वहां पर थे, वो नीचे गिरे, 170 लोगों को वहां से निकाला गया। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग वहां पर गिरे होंगे, क्या अफरा तफरी रही होगी इतने सारे काम में। तो ओरेवा ने जल्दबाजी के चक्कर में, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल करार सीधा सीधा कहता था कि 8 से 12 महीने में पूरा पुल रिपेयर होगा और उसके बाद खोला जाएगा। मार्च में उनके हाथ में आता है, अप्रैल में काम शुरू करते हैं, अक्टूबर में खोल देते हैं। 7 महीने के अंदर अंदर वो इस पुल को लोगों के लिए खोल देते हैं, जिसके बारे में आप कहा जा रहा है कि म्युनिसिपैलिटी को जानकारी ही नहीं थी। तो अपनी डेडलाइन से 5 महीने पहले आप खोलेंगे अगर, तो शायद कुछ ना कुछ शॉर्टकट आपने जरूर लिए होंगे। उसमें से एक डेडली शॉर्टकट, जो बिल्कुल खतरनाक शॉर्टकट था, वो उन तारों की जांच करने का नहीं था जिस पर यह पूरा पुल टिका हुआ था। बिल्कुल, और पुल जिस चीज पर टिका था वो केवल वो तार ही नहीं टूटा है, लेकिन इतने सारे लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे, जब ये रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, उनकी उम्मीदें भी टूट रही हैं कि अब लोग जिंदा मिलेंगे भी या नहीं, बचेंगे भी या नहीं, और वो राहत काम अभी भी जारी है। अंकित, बने रहिए हमारे साथ। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सूर्य मैथिल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता नेता कांग्रेस, संजीव झा आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सूर्य मैथिल जी, कब तक डिफेंड किया जाएगा, कब तक? आप देखिए, शुरुआत से लेकर के अंत तक ये पूरा मामला ऐसे लगता है कि पहले तो मामला किस तरीके का हुआ और उसके बाद मामले पर लीपापोती, अस्पताल में भी लीपापोती और वास्तविकता में भी लीपापोती। घड़ी बनाने की कंपनी पुल को, और वो भी पुराने पुल के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जब पुल गिरता है तो एफआईआर में उनका नाम नहीं है। और पुलिस के गिरफ्त में कौन लोग आते हैं? गार्ड, मैनेजर, टिकट कलेक्टर। आप देश को क्या यह बताना चाहते हैं सूर्य मैथिल जी कि ये लोग जिम्मेदार हैं इस पुल के गिरने के लिए? मैथिल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हमने नहीं दबाई, आपने ही अपने आप को म्यूट किया है। जी जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो भी दिवंगत आत्माएं हैं, उन सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु उनको स्वर्ग में स्थान दे। देखिए संकेत भाई, मैं आपकी पूरी रिपोर्ट देख रहा था और मैं ऐसा मानता हूं कि सेंसेशनलाइज करके या कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यदि रिपोर्ट भेजी जाए तो वो दुखद होगा। एक रिपोर्ट, एक तथ्य बताइए जो कि तोड़ मरोड़ के पेश किया हो, एक, एनीवन। संकेत भाई, मैं आशा करता हूं मुझे समय देंगे आप बोलने के। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन अगर आप आरोप लगाएंगे तो फिर मैं बाध्य रहूंगा जवाब देने के लिए। आपने आरोप लगाया कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रमाण दें। पहले तो मैं ये हैरान हूं देख के कि आपने एक बात को इंगित किया कि साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दीपावली का समय गया है और हर जगह भारत में एक प्रथा है कि दीपावली से पहले और बाद में भी सफाई, साफ सफाई का काम चलता है। तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं इसीलिए वहां रंग रेगन का काम चल रहा हो? दिवाली खत्म हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद एकदम रातों रात दिवाली की सफाई शुरू हुई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ना रातों रात। सूर्य मैथिल जी रुकिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्षतिग्रस्त पुल पर हमको दिख रहे हैं, फुल फ्रेम जाते हैं इन तस्वीरों पर। ये मोरबी से तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बिल्कुल उस पुल पर खड़े हैं। और अगर अंकित से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इन तस्वीरों को देख लें और ये हमें बताएं कि ये किस दिशा में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, क्योंकि पुल के 2 छोर हैं, तो किस छोर पर वो खड़े हो करके पूछताछ कर रहे हैं ये जानना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री गुजरात के वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं
प्रधानमंत्री उस जगह पर मौजूद हैं जहां से पुल शुरू होता था और दूसरी छोर तक जाता था, और गृह मंत्री समझाने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पुल खुल गया, डिसबैलेंस हुआ और तार कहां जाकर के जुड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में पूरा विवरण दिया जा रहा है। अब क्या है, ये विवरण देना ठीक है, लेकिन ये जो काम होता है, ये विवरण देने का, रखरखाव का और ये सुनिश्चित करने का कि इस तरीके का भयंकर कॉम्प्लिकेटेड ब्रिज, आप ये जान लीजिए जितना, क्योंकि आमतौर पर ब्रिज में क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी हो, रिवर हो, उसके ऊपर जब ब्रिज बनाते हैं तो नीचे नीचे पिलर गड़ता है। सस्पेंशन ब्रिज में दो छोर पर बड़े बड़े पिलर होते हैं और उसी पर झूलता है ब्रिज, तो उसका रखरखाव उतना ही और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स कह रहे हैं। तो क्या घड़ी बनाने की उस कंपनी के अंदर वो विशेषज्ञता थी कि वो ऐसे पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी ले सकती थी? पुल टूट गया है और इस बात का जवाब भी हमें मिल गया है। अंकित बताना चाहते हैं हमको। जी अंकित बताइए, कहां खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? संकेत, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त दे रहे हैं, ये दरबारगढ़ वाला जो हिस्सा है वहीं पर है जहां से पुल टूटा था। कल रात को अगर आपने, हमने जो एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी, जहां पर मैंने आपको ये भी बताया था, जहां पर ये प्रधानमंत्री इस समय खड़े हुए हैं, ये आज बैरिकेड करके लगाया गया है, लेकिन ये मेन दरवाजा है, यहीं से पुल की एंट्री होती है, लोग यहीं से उस पुल के ऊपर चढ़ते थे। और यहीं से हमने कल एक रिपोर्ट करी थी, प्रधानमंत्री जो एक बड़ा स्टील का जो एक बहुत बड़ा कॉलम है, इन्हीं कॉलम्स के ऊपर जो स्टील का पूरा टावर लगा हुआ है, जिसके नीचे प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हैं, इन्हीं के ऊपर से वो दो वायर जाते हैं, दो तार जाते हैं, जो पुल को पूरी तरीके से, जिनके ऊपर पुल टिका हुआ था, जिनके ऊपर पुल ये झूलता था, वहां पर प्रधानमंत्री खड़े हैं। और ये वही जगह है संकेत, जहां से रात को कल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि कैसे वहां पर बच्चों के जूते पड़े हुए हैं। एक 2 साल के बच्चे का जूता पड़ा हुआ है। वो आपको बताता है कि इस पूरी हादसे के का पूरा कारण क्या रहा, इस पूरे हादसे के अवशेष क्या बचे हैं, इस पूरे हादसे की अब याद क्या रहेगी। बिल्कुल उसी जगह पे प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हुए हैं। इनके पीछे जो आप देख रहे हैं, वहां पर एक दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे वो हिस्सा है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर जो महल हुआ करता था उसका हिस्सा है। उसके पीछे वो है जगह जहां पर दोनों वायर जो हैं वो जमीन से जुड़ते थे, यानी कि कस के उन वायर को जहां पे जमीन पे बांधा गया था, वो जगह जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं उसके पीछे है। इस छोर के बाद जो निचले यहाँ पे प्रधानमंत्री खड़े हैं, उससे करीब 40 से 50 फीट की निचाई है, जहां पर पुल जो नदी है, मच्छू नदी, उसके साथ का जो तट है, जिस जो पुल के नीचे जहां पर ये बना हुआ है, वो शुरू होता है। और उसके बाद थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री इस वक्त जहां से झांक के देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहां पर जमीन है, जहां पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो तट का हिस्सा होता है काफी पथरीला है। जो प्रधानमंत्री इस समय झांक कर देख रहे हैं वो वही हिस्सा है। और ये जो उसके साथ दीवार आप देख रहे हैं, ये वो दीवार है जो इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके ऊपर से लोग चलकर आते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर यहां पर पहुंचते हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, और फिर दरवाजे से बाहर निकलकर पुल पार करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ का जो हिस्सा है स्वामीनारायण मंदिर की तरफ का, वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री बिल्कुल उसी जगह पर हैं। अगर प्रधानमंत्री को जिस तरह से बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है, अगर वो ऊपर देखेंगे तो उनको सिर्फ एक तार दिखाई पड़ेगा जहां से पुल अभी इस तरीके से झूलता दिखाई पड़ेगा। दूसरा तार जो है वो टूट गया है। उसे कल गुजरात की जो एफएसएल की टीम आई थी, टूटे हुए तार के हिस्सों को वो कटर से काट के अपने साथ ले गए हैं उसकी जांच करने के लिए। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, वहीं पर संकेत ब्रीफिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर जहां से लोग टिकट लेने के बाद। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हुए हैं, जो एंट्री है इस लोहे के टावर के बिल्कुल ऊपर ओरेवा ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, और इसे झूलता पुल जो है उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड भी यहां पर लगा हुआ है। तो उसी के नीचे इस वक्त प्रधानमंत्री खड़े हैं, जहां पर उनको बताया जा रहा है कि पूरी घटना किस तरीके से हुई। संकेत जी जी बिल्कुल। मैथिल जी वापस आना चाहता हूं आपके पास, बताइए आप कुछ कह रहे थे। ये तस्वीरें आ गई, इस वजह से क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को जाना पड़ा। देखिए संकेत भाई, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, ये त्रासदी जो हुई है, ये त्रासदी के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, इसकी विवेचना चल रही है। एसआईटी सरकार ने कुछ ही घंटों में बना दी थी। उसके अलावा इस समय में जितने भी घायल हैं उन सबका इलाज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा का पूरा जो कार्यक्रम थे उनको सबको रद्द करके वो गुजरात गए, और आज की डेट में वो देख रहे हैं कि स्थिति क्या है।
और उससे पहले गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मैथिल मंत्री, जी, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आपने। अगर पूरी बात पॉइंटेड मैं सवाल है कहना मेरा सवाल ये है कि ओरेवा के बोलने मालिक जा के रहा हूं खिलाफ ना कार्रवाई आपकी क्यों बात। नहीं हुई है? वो जो सरकारी बोलने जा रहा तंत्र हूं हैं आपको। जिन्होंने एक घड़ी बनाने की कंपनी के लोगों को पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उनसे पूछताछ ही कर लेते। ऐसे लग रहा है कि भाई, आप मेरे को इंटरेस्टेड ही बोलने नहीं है। देंगे? संकेत भाई, मुझे बोलने देंगे आप? आपने एक प्रश्न उठाया कि इसके अंदर अरेस्टिंग की गई है, जो कि वहां पे मैनेजर हैं, टिकट कलेक्टर हैं, गार्ड हैं जी। तो सबसे पहला प्रामा फेसिया जो एक्सीडेंटल जो पॉइंट है वहां पर जो भी एक्टिव थे उन सबको अरेस्ट किया गया। क्या उनको लेआउट दिया गया था? किसने बोला था उनको खोलने के लिए स्कूल को? पहले उसकी विवेचना हो रही है। आपने कहा कि एफआईआर के अंदर नाम नहीं है, उक्त कंपनी कहा गया। तो पहले पुलिस की जो कार्रवाई होती है ना, उसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के संग ही नाम ऐड किया जाता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि एफआईआर में अगर नाम नहीं है तो दोबारा एफआईआर में नाम नहीं ऐड हो पाएगा। नहीं तो पहले क्यों नहीं है? ये कितनी ऑब्वियस बात है। मैं आपसे सवाल सीधा सीधा पूछ रहा हूं। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता और संजीव झा एक एक करके आपका भी मत ले लें, उसके बाद मैथिल जी वापस आऊंगा। अभी आपसे बहुत सवाल पूछने हैं। रोहन गुप्ता, देखिए सवाल सिर्फ इतना है, ये बड़ी साफ बात है कि एक घड़ी बनाने की कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और मोरबी प्रशासन के बीच में एक करार हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। टेंडर हुआ, नहीं हुआ, निकला नहीं निकला, कुछ नहीं मालूम हमको। इसमें कोई चीज साफ साफ नहीं लिखी है कि वो क्या रिपेयर करेंगे, उसमें इस कंपनी की विशेषज्ञता क्या है, किस आधार पर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप बात कीजिए, उनका यह कहना है कि भाई बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है ऐसे पुल को संभालने के लिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी कर दे। सड़क पे डामर डालने वाली बात नहीं है ये। एक एक चीज आपको बारीक रखनी पड़ेगी। इतना पुराना पुल, और उसके बाद भी अभी जो पुलिस की कार्रवाई है वो इस दिशा में जा ही नहीं रही है। आपको लगता है बहुत बेसिक और सतही जांच की जा रही है? देखिए संकेत जी, जो कल रात से लीपापोती हॉस्पिटल पे चल रही है वही लीपापोती जांच में चल रही है। वो मैथिल जी कह रहे हैं दिवाली की सफाई है। मैं वही बोल रहा हूं भाई, जैसे वो दिवाली की सफाई है वैसे इनकी जो जांच है वो आपके सामने है। जैसे वो दिवाली की सफाई है वैसे ही जांच की सफाई हो रही है। संकेत जी, बड़े दुख की बात है, ये लोग कह रहे हैं कि एसआईटी हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे आप और मैं कल से हम लोग डिबेट में बैठ रहे हैं, दो चीजें साफ है। एक, अगर ऑडियो वीडियो चला गया। अभी वापस चलेंगे रोहन गुप्ता जी के पास। संजीव तो झा जी, क्यों कोई आपका कार्रवाई नहीं की गई? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आई। आवाज आ रही है? जी बताइए, अब आई। हाँ जी, एक मिनट संकेत जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो चीफ ऑफिसर होता है नगर पालिका का, अगर ये ब्रिज को चालू किया गया, और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा संकेत जी, यहां पे जब गुजरात में नया साल होता है तब 26 से लेकर 30 तारीख तक 7 चीजें बंद होती है, सारे परिवार घूमने निकलते हैं परिवार के साथ में। अगर 26 तारीख को ब्रिज को चालू किया गया, अगर ब्रिज की कैपेसिटी 100 से ज्यादा नहीं थी, अगर 5 दिन तक 500 लोग एक समय पर ब्रिज के ऊपर जाते हैं, तो क्या चीफ ऑफिसर को नहीं बनता था? अगर 26 को नहीं मालूम चला, 27 को मालूम चलता, 27 को नहीं 28 को मालूम चलता। 5 दिन तक चीफ ऑफिसर ने कोई कदम नहीं लिए और ये कहते हैं कि हमको एनओसी नहीं दिया, तो क्या चीफ ऑफिसर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जिस कंपनी को इसका काम दिया क्या, पहली बात उसकी कैपेबिलिटी थी नहीं थी वो तो आप चेक करें, पर उसने टिकट परचेज की है, बाकायदा 17 रुपए की टिकट इश्यू की है। और लोगों की गलतियां निकालते हैं आप। जो आदमी टिकट खरीदकर ब्रिज पे जाएगा तो जिम्मेदारी जो मेंटेनेंस करता है उसकी हो जाती है। तो 17 रुपए का और बच्चों का 12 रुपए का टिकट उनको क्यों लेने दिया गया? क्यों प्रशासन ने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया? और जो कंपनी के जो लोग हैं, आज अगर एफआईआर में ये सरकार उनका नाम मेंशन करने को तैयार नहीं है, आप इनसे क्या अपेक्षा रखेंगे कि ये कार्रवाई करें? तो तीनों मुद्दे जो मैंने कहे, एसआईटी के नाम पे लीपापोती चल रही है, प्रधानमंत्री जी वहां आने वाले उसके नाम पे लीपापोती चल रही है, अभी प्रधानमंत्री वहां पे दौरा। अरे दौरा किस चीज का? आप रात कार्य की बात करें संकेत जी, आप और मैं सब जानते हैं कि पानी में आदमी 2 घंटे के बाद भी आपको ढूंढेंगे, बचने के चांसेस नहीं होते हैं। आप कौन सी बातें करें? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ पे था, अगर इनकी नियत में खोट नहीं होती, जी, पहले संजीव झा, उसके मालिकों को ये लोग गिरफ्तार संजीव झा का भी मत ले लें, उसके बाद सूर्य मैथिल जी के पास वापस जाएंगे। संजीव झा। और देखिए संकेत जी, मैं ये मानता हूं ये कोई दुर्घटना नहीं, ये बीजेपी के द्वारा हत्या की गई है। और संवेदना की बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में 48 घंटा लग गए उनको मोरबी पहुंचते हुए। अपनी सारे राजनीतिक कार्यक्रम करते रहे लेकिन मोरबी नहीं गए। और एक बात और साबित होता है, एक बात समझिए कि इस घटना के बाद पता चला कि भ्रष्टाचार किस तरह का है।
कि पुल बनाने का ठेका घड़ी बनाने वाली कंपनी को दी गई, जिसको कि कोई अनुभव नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी में बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चंदे की रकम दिया जा रहा था, इनके कनेक्शन बहुत ऊपर तक हैं, और वो दिख भी रहा है कि आज जो कंपनी जिसपे पहले एफआईआर जिस पे होना चाहिए था, अभी तक उसका नाम नहीं उसमें। और जब प्रधानमंत्री मोरबी जाते हैं तो हॉस्पिटल को चमकाया जाता है, रास्तों को चमकाया जाता है, ताकि उनका विजुअल ठीक से आ जाए। प्रधानमंत्री इस बात का बहुत ख्याल रख रहे हैं कि उनकी विजुअल में किसी तरह की समस्याएं ना हो। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की संवेदना रखते हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, और सबसे पहले एफआईआर उस कंपनी पे होना चाहिए जिस कंपनी ने तय समय से पहले काम करके और उसको पहले ही खोल दिया गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में लूट का सेंटर बनाकर रखा हुआ है, और इस तरह का घटना बीजेपी की जो नकारापन है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी आपके पास वापस आएंगे, और आपको ये भी बताते चलें कि अब प्रधानमंत्री वो उस क्षतिग्रस्त पुल जहां पर था उसके छोर से हटकर अब अस्पताल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। छोटा शहर है मोरबी, इतना बड़ा शहर नहीं है कि बहुत समय लगे, तो प्रधानमंत्री यहाँ से अब वहाँ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री के काफिले की जो कि मूव कर रहा है। अंकित, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या दिख रहा है। जी, अंकित के पास वापस जाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के काफिले की, जो कि अब अस्पताल की ओर रवाना है। अब से कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच जाएंगे और वहां से संकेत जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। शायद बीच में थोड़ी परेशानी हुई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है, उससे थोड़ी दिक्कत होती है सिग्नल्स में, लेकिन अभी प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। कुछ देर पहले वो उस जगह पर थे जहां पर ये पुल गिरा था, और अब अस्पताल में पहुंचे हैं मिलने के लिए उन लोगों से जो यहां पर भर्ती हैं, जो वहां पर इंजर्ड हुए थे। हम अंदर की तस्वीरें आपकी, क्योंकि आपको बाकी सोर्स से आनी शुरू हो जाएंगी, हम लोगों को यहाँ से जो एंगल है हम यहाँ से अंदर का देख नहीं सकते, लेकिन पूरा जो अमला है, मुख्यमंत्री साथ में पहुंचे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साथ में पहुंचे हैं, गृह मंत्री साथ में पहुंचे हैं, वो सब यहां पर अभी अंदर पहुंचे हैं। और कुछ ही अब से कुछ क्षणों में आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ड्स में पहुंचकर उन लोगों से बातचीत करेंगे जो इस पूरे त्रासदी में घायल हुए थे। कल उन्हीं लोगों से मैंने काफ़ी बातचीत भी की थी। वो लोग यही बता रहे थे कि किस तरीके से उनको परेशानी हुई, वहाँ पर क्या घटना हुई। आज प्रधानमंत्री खुद ये बातें उनसे पूछेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, और कुछ से पहले कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री पुल पर थे उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक काली गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार थे, अंदर अभी पहुंचे हैं, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ से जब निकलेंगे तो सीधे जाएंगे एसपी ऑफिस, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है यहाँ पे सारे अधिकारियों से, नेताओं से, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से वापसी करेंगे। ये भी हम बस इंतजार कर रहे हैं कि अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो और आपको दिखा सकें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। मीडिया को अभी अंदर जाना सख्त मना है, बाहर रोका गया है, और ये पूरे कॉन्वॉय के बिल्कुल जो अंत की गाड़ियां हैं वो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे होंगे। लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ प्रशंसक भी हैं, मैं जरा कहूंगा इनसे वो दिखाएं जो हुई है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो लोगों ने हाथ उठा के उनका अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी के फैंस बहुत हैं संकेत, लेकिन रोष लोगों में जबरदस्त है कि सरकार जो है गुजरात की उसके ऊपर गुस्सा है, यहाँ की मोदी के ऊपर गुस्सा, नेताओं के ऊपर गुस्सा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद सिर्फ लीपापोती कार्रवाई के नाम पर शुरू कर दी जाती है। जैसे कि आपके जो हमारे साथ थे वो कह रहे थे दिवाली सब चीजें होती ही हैं, दिवाली ऐसा हो गया, और उसके बाद ऐसे समय में जिस अस्पताल में लोगों के शव रखे हों
वहां पे अगर आप पुताई शुरू कर देंगे तो सवाल टाइमिंग पर भी हीनता पर भी उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, आपकी ऑडियो लाइन बार बार जा रही है, वापस आपके साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और रिपोर्ट्स हमारे पास और आएंगी और उसमें हमको अंदाजा लग पाएगा कि ये क्या है। लेकिन संभवतः वो जो राहत कार्य में जो लोग जुटे हुए हैं इनकी यूनिफॉर्म से मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं, जो कि जब तक, और हाँ ये अब बात सामने आ गई। प्रधानमंत्री उन लोगों से पहले मिले जो कि राहत कार्य में मोरबी में जुटे थे, उन सब लोगों से उन्होंने बात की, जानना चाहा कि वो क्या कर रहे हैं। राहत कार्य अभी भी चल रहा है वैसे, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी वो मिले, उनकी बातें सुनी, सब लाइन में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंकित के पास अभी वापस जाएंगे थोड़ी देर में। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब वो अस्पताल पहुंच गए हैं जहां का आप बता रहे थे कि वो दिवाली के 4-5 दिन बाद वहां पर दिवाली का रंग रोगन शुरू हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सेकंड को अगर हम छोड़ भी दें, हम जानते हैं ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो तो उसके लिए रंग रोगन शुरू हो। आप तो जानते ही हैं एक पुरानी प्रथा रही है हिंदुस्तान में, और ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले से ये हो रहा है। कोई बड़ा आदमी आता है तो मोरंग गिरा दी जाती है, बदरपुर गिरा करके और चूने से लाइन बना दी जाती है, खटाखट पेंटिंग वेंटिंग होती है, ये सब बहुत पहले से होता आ रहा है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, सवाल ये है प्रायोरिटीज का। प्रधानमंत्री लोगों को देखने आएंगे या एक सुंदर अस्पताल को? देखिए संकेत भाई, आप यदि बातों को मिलाकर बोलना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप कोई भी बात बोल सकते हैं। लेकिन मेरा कहना जो था वो ये था कि गुजरात के अंदर नववर्ष जो होता है वो नववर्ष 26 तारीख के बाद होता है, और 26 से 30 के बीच में एक बहुत बड़ा समय होता है, जबकि बहुत सारी चीजें होती है। अब आप उसको अगर जोड़ रहे हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अब मैथिल जी, एक बहुत ही, मैं कहूंगा अजीब सा एक इत्तेफाक सा हो गया ये कि एकदम रात के 11:30 बजे, बात रखने देंगे, 11:30 बजे सफाई शुरू हुई, 8 कूलर आ गए, दीवारें पुतने लगी। रात को 11:30 बजे ही हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरी चीज, आपने अपने अभी इस पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है उसमें कई चीजें उठाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे को आप ये बताएं कि आपको क्या, आपके पास में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने ये पढ़ा कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है? जो कंपनियां बार बार इंगित कर रहे हैं कि इस पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपने डिसाइड कर लिया? मैथिल जी, मुझे फिर मैं अपना सुधार कर लूंगा मैथिल जी, अगर आप मुझे बता दें कि ओरेवा कंपनी, चलिए तो आइए इसी बात पर। ओरेवा, देखिए ऐसा है मैथिल जी, मैंने पूरी रिसर्च कर, कल पूरी रिसर्च करके प्रश्न उठाए जा रहे हैं, हमने ये पाया। मैथिल जी सुन लीजिए ना, आपने मेरे ऊपर, आपने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने ये कैसे मान लिया इस कंपनी के पास तजुर्बा है या नहीं। हम इनकी वेबसाइट पर गए। संकेत उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कंपनी में एनडीटीवी इंडिया के अंदर यदि आप कोई गाड़ी को हायर करते हैं या कोई और सुविधा लेते हैं तो आप क्या करते हैं? आप निविदाएं मंगवाते हैं, आप एक क्राइटेरिया तय करते हैं कि ये विशेषताएं होनी चाहिए, आपके पास बैंक सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज के पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब आपने एक चीज और तय की, आपने बोला अपने चैनल पे कि हमारे को यह नहीं पता कि उसका जो है निविदा निकाली गई थी नहीं निकाली गई थी, तो ये तय कौन करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन तय करेगी ना, तो उसके लिए कुछ थोड़ा समय दीजिए। एसआईटी गठित है, जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार। एक सेकंड, तो मैथिल जी एक सेकंड, अब आपने अपनी बात कह दी, तो अब मैं इससे ये समझ रहा हूं। देखिए संकेत भाई, इसमें एक बात और, सूर्य मैथिल जी का यह मानना है कि घड़ी बनाने की ओरेवा कंपनी के पास पर्याप्त तजुर्बा था कि वो एक 100 साल से पुराने सस्पेंशन ब्रिज को मेंटेन कर सके, और हमें जांच का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, आपके हिसाब से उस कंपनी के पास तजुर्बा है। मेरा यह मानना है उस कंपनी के पास तजुर्बा नहीं है, मेरी भी सुन लीजिए, क्योंकि जितने तथ्य हमारे पास है उसमें उनके पास तजुर्बा नहीं दिख रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हत्याएं की है।
तो मेरे मित्र को मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजो की राजनीति करने की आदत आम आदमी पार्टी को है। गजेंद्र शेखावत नाम के किसान को बरगलाकर आत्महत्या कराकर अपनी किसान रैली के अंदर जो हवाबाजी की थी वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने। ठीक है, जरा जवाब ले लें, राइट टू रिप्लाई। रोहन गुप्ता और उसके बाद संजीव झा, एक एक करके जवाब देते हैं। रोहन जी पहले, उसके बाद झा। संकेत जी, बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार के भाजपा प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, देखिए एक तो होना, एक उनकी सरकार थी, नैतिक जिम्मेदारी लेते, कहते कि नहीं ये होना चाहिए, और दूसरा जो लिपापोती हॉस्पिटल पे चली, जो लिपापोती जांच में चल रही है, वही लिपापोती डिबेट में दिख रही है। तो यही जो डिनायल मोड है संदीप सर, जो लोगों का रोष है संकेत जी, वो इस डिनायल मोड से इतनी बड़ी गलती होती है, जिम्मेदारों को आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पाते। मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज, मेरे बीच में मत बोलिए। एक एक करके मैथिल जी, एक एक करके, ऐसे बहस नहीं होती। आप मुझे बता दीजिए, मत होइए, बीच में मत बोलिए। देखिए जो संकेत जी गिरफ्तारियां हुई है वही लिपापोती है। आप कह रहे हैं लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक भी जिम्मेदार आदमी जिसने डिसीजन लिए है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप क्या डिसाइड हुआ? और करेंगे लोगों का कि कौन रोष इसीलिए जिम्मेदार है, है कौन कि नहीं है। आप इतनी बड़ी रोहन गलती गुप्ता हुई SIT है, उसके रोहन ऊपर गुप्ता एक्शन लेने के गुजरात खिलाफ पुलिस आप है, लोग ये काम रोहन कर रहे गुप्ता हैं और सरकार यहाँ पे है। आके झूठ बोल रहे हैं। कौन है रोहन गुप्ता? दिवाली के 5 रोहन दिन गुप्ता के को बाद इंतजार करना चाहिए SIT की रिपोर्ट का। इतना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। जिम्मेदार है वो कौन तय करेगा? जी, सूर्य मैथिल, संजीव झा और रोहन गुप्ता हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और मैथिल जी ने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बोली। एक तो उन्होंने बोला कि ये दिवाली बाद की सफाई थी जो चल रही थी, दिवाली से पहले सफाई होती है अमूमन। और दूसरी चीज वो ये कह रहे थे, आपने ये कैसे मान लिया कि ये जो कंपनी थी वो उसके पास तजुर्बा नहीं था, पुल को रखरखाव के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए वो उनके पास नहीं थी। इन दोनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री अस्पताल से जा चुके हैं। अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, बहुत ही छोटी सी विजिट रही उनकी अस्पताल की, वो थोड़ी देर पहले गए, वहां से निकल आए। अब संभवतः कुछ तस्वीरें भी आएंगी। क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी, प्रधानमंत्री बिल्कुल अभी निकले हैं और उसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि सारे मीडिया के कैमरे दौड़ पड़े हैं अंदर देखने के लिए कि किस किस व्यक्ति से प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातचीत की। कल तक जो लोग पहले तले पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर के वार्ड में भर्ती थे, उनमें से कई लोग अब ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेंगे। जनता जिसको अब तक रोक लिया गया था कई घंटों से VVIP विजिट के चक्कर में, उसको भी अब यहाँ पे आवाजाही की इजाज़त दे दी गई है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री निकले हैं, पुलिस ने अपने हाथ सारे वापस करके अब जनता को जाने दे रहे हैं। पूरा अस्पताल के अंदर भी हमें भी अब जाने दिया जाएगा। तो संकेत, प्रधानमंत्री जी तो अभी निकले हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से, जैसे कल तस्वीरें दिखाई थी वैसे ही आज तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए मोरबी का अस्पताल अब आपको कितना अच्छे तरीके से रंगा पुता नया तैयार दिख रहा होगा। खास तौर से कोशिश करता हूँ इतनी भीड़ में आपको बिल्कुल उसी दीवार पे ले चलूँ जो कल दीवार मेरे सामने जिसकी पुताई हो रही थी और आधा छोड़ दिया गया था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हंगामा हो गया था। वहाँ पर भी चलेंगे और वो जगह भी दिखाता हूँ आपको कि जो कल हमने आपको अधूरी दिखाई थी, आज किस तरीके से चमका के पूरी करी गई है। 40 लोगों का बताया जा रहा है पूरा अमला लगाया गया था सिर्फ पुताई के लिए, और इसी वजह से आपको ये बढ़िया रंग, पीला रंग उभर के दिख रहा होगा इस समय। ये कल रात की मेहनत है जो प्रशासन ने की है। ये यहाँ पर कल सब बिल्डिंग मटीरियल रखा हुआ था, उसको भी रंग रोगन करके बिल्कुल बढ़िया चमका दिया गया है। ये भी अभी किया है भाई साहब, रात को ही इधर कचरे की तरह है। अभी किया है मोदी साहब के लिए किया। अच्छा, इसके लिए हुआ है ना, वरना नहीं हुआ। अच्छा, वरना नहीं होता है। ये तो हमारे साथ एक बीजेपी के नेता हैं, वो बैठे हुए कह रहे हैं कि दिवाली के लिए किया है। नहीं, दिवाली पे नहीं, ये हुआ इसके लिए। अच्छा, तो पुलिस की आपको यहाँ थोड़ी प्रेजेंस दिखेगी। लोग आप सुन रहे थे जो मेरे साथ इस भीड़ में चलते हुए आए हैं, कह रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए तैयारी की गई है ये सारी। तो ये वो जगह है जिसको रंगाई पुताई जिसकी की गई है। और मैं आपको बताता हूं कि पीएम को ये जो वार्ड जिसमें प्रधानमंत्री जी को लेके जाया गया, जहां पर दिखाया गया प्रधानमंत्री जी को, वो ये वार्ड है। यहाँ पर ही शायद उनको लेके जाया गया था क्योंकि कल इसी वार्ड को चमकाकर तैयार किया जा रहा था। वैसे जो कल तक पेशेंट्स थे वो ये देखिए संकेत, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये बेडशीट्स जो हैं आप ये देख रहे होंगे जनरल अस्पताल मोरबी की,
ये पूरा नई बेडशीट्स बिछाई गई थी कल, और कल जब मैं रात को आया था तो आपने अगर हमारे विजुअल्स देखे हों तो ये बिल्कुल इसी वार्ड की अंदर से सफाई चल रही थी। कल भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये पूरे नए बेड्स लगाए गए हैं और ये नई बेडशीट्स भी बिछाई गई हैं। मोरबी का अस्पताल, ये वाला जो ये देखिए साहब, ये है वो वार्ड जहाँ पर ये नए बेड्स लगाकर और ये नई बेडशीट्स वगैरह बिछाई गई हैं। कल रात को यहाँ पे सफाई चल रही थी, पंखे लग रहे थे, सब कुछ आपको साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। इसी वार्ड में प्रधानमंत्री को, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि कुछ शायद लोगों से मिलवाया गया है, और जो बाकी थे, जैसे अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स भी प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कल मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वो दीवार शायद छोड़ दी गई है क्योंकि जी कुछ तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पर, हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें बात करते हुए लोगों से वो अब स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जी अंकित, जारी रखिए। ये वो दीवार है जो कल हंगामे के बाद इसकी पुताई रोक दी गई थी। ये बेचारी पूरी नहीं हो सकी। ऐसे ही यहाँ पर नो पार्किंग वाली जो दीवार है, इस पर लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन मीडिया का कैमरे देखकर जो भारत की हर दीवार की एक पहचान है, वो पहचान आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, उसको साफ नहीं कर सके। लेकिन फिर भी मोरबी की पहचान है। सब लोग ऐसे ही क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, पान मावा खाते। चलिए, मावा जो खाते हैं वो आपको पहचान दीवारों की दिखाई पड़ रही होगी, उसकी पूरी पुताई हो ना सकी। लेकिन बात सारी यही थी कि अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए हैं, लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, ये समझने के लिए आए हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, कितनी परेशानी हुई। लेकिन जो सरकार है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तभी क्यों जागती है जब ऐसा हादसा हो जाता है। अस्पतालों को हमेशा से साफ सुथरा रखना, उनमें और सुविधाएं देना, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, जो कि दिखाई पड़ती नहीं है। जो तस्वीरें संकेत आप देख रहे हैं, उसमें अगर आप मिलान करेंगे तो या तो आपको पर्पल रंग की चादरें दिखाई पड़ेंगी या पिंक चादर दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि मैं उन तस्वीरों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कौन सा जगह है, क्योंकि ऊपर के दो वार्ड में भी कल नई यहाँ पर चादरें बिछाई गई थी। और ये वार्ड में जा नहीं सकते हैं सर अंदर, ये इस वार्ड में नहीं जा सकते अंदर, जा सकते हैं इधर से। तो अगर हम जा पाए तो आपको वो भी जाके दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ से निकल गए। कुछ लोग अभी भी बड़ी उत्सुकता में, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, वो अभी भी यहाँ पे देखिए आपको खड़े दिखाई पड़ जाएंगे बालकनी में, खिड़कियों में, मोदी जी को देखने के लिए। तो ये बात तो इतने यहाँ पे समय रहने के बाद समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ संकेत, कोशिश करते हैं, अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश भी करेंगे लोगों से और देखने की कोशिश भी करेंगे कि अंदर क्या हालचाल है। यहीं पर कल हम शाम को भी, रात को भी आए थे, करीब 12 बजे के आसपास, जब यहाँ पर इसकी पूरी सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये मीडिया का जो अब आपको लगातार कैमरे दिखाई पड़ रहे हैं, उत्सुकतावश काफ़ी जनता यहाँ पर आई है। आज ये दवाइयों का डब्बा भी गुलजार है, यहाँ पर ये दवाइयों का डब्बा भी पूरी तरीके से गुलजार है। अगर लोग जो है मोरबी के, वो भी देख पा रहे होंगे। आप लोग देख पाए प्रधानमंत्री जी को? नहीं देख पाए? कहाँ लगी थी आप लोगों की ड्यूटी? मेरे यहाँ ओपीडी में। आपकी यहाँ ओपीडी में थी, तो आप लोग नहीं मिल पाए? नहीं देखा सर। आपने देखा? हाँ। तो कैसा लगा? प्रधानमंत्री जी आए थे आपके अस्पताल में, इतना साफ सुथरा रहता है हमेशा अस्पताल? हाँ, साफ सुथरा ही रहता है। हाँ, रहता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर दर्शन। तो आप रेजिडेंट हैं यहाँ पे? हाँ, यस सर। ईमानदारी से बता दी, दिल पे हाथ हाँ। कितना ही साफ रहता है, क्योंकि कल रात को साफ ही रहती है हमेशा। हाँ, साफ ही रहती है। अगर रहता है, आप कह रहे हैं, तो ऐसा ही रहना चाहिए। मुस्कुराते हुए वो भाई साहब कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर भी लिया चलता हूँ संकेत। डॉक्टर हैं, यहीं के रेजिडेंट हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें कहना मुनासिब नहीं होगा। कोशिश करते हैं उस वार्ड में जाने की अब, जहाँ पर वो पेशेंट्स जो हैं उनको भर्ती कराया गया था। पीएम जो यहाँ से गए हैं, उसके बाद के हालात क्या हैं, मैं उनसे कोशिश करूँ अगर पूछने की लोगों की। तो यहाँ पर वो आए थे। ये 2 वार्ड हैं संकेत, यहाँ पर करीब 14 पेशेंट कल तक भर्ती थे जब मैं आया था। उनका भी हाल देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर वो लोग हैं या नहीं। ये वो वार्ड हैं जी, ये वो वार्ड हैं कल तक यहाँ पर। ये देखिए, कल की तस्वीर अगर आप देखें और अगर मैं आज की तस्वीरों से इन्हें मिलाऊंगा, मेरे ख्याल से तो वही हॉल है जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल वही हॉल। ये वही हॉल है जहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे संकेत। और कल जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर लोग चढ़कर, स्ट्रेचर पे चढ़ के ये पंखों की सफाई में लगे हुए थे। ये चादरें थोड़ी अलग रंग की थी, आज अलग रंग की हैं।
मैं अभी क्योंकि बहुत सारे मीडिया के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी जाके उन्हें उनका ना अपना माइक लगाऊं, क्योंकि अभी लोग थोड़े परेशान भी होंगे। लेकिन नहीं, मत कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये आज बहुत बदला हुआ मंजर जो है वो इन अस्पताल के वार्ड्स का है। कल जब, और मैं आपको बिल्कुल जो हमारे कैमरे में अंकित, यहाँ मरीज कहाँ है? एग्जैक्टली यही वार्ड है। ये तो खाली खाली बेड दिखाई दे रहे हैं। संकेत, ये बड़ा अचंबा है। कल 13 मरीज थे, आज कितने मरीज यहाँ पर हैं, ये एक बड़ी बात है। मैं आया हूँ इस वार्ड में जहाँ पर ये जो भाई साहब है, मैं आपको एक एक व्यक्ति बताता हूँ कल रात को कहा था। ये जो भाई साहब है जिनके गले में चोट लगी है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। ये कल इस तरफ थे दूसरे नंबर के बेड पर, और ये सारे जो आपने पोस्टर देखे हैं ना, ये पोस्टर्स कल यहाँ पर नहीं थे। उसके अलावा ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, कल जब मैं रात को आया था ये इसी बेड पर थे। पर हाँ, ये आईवी जो सबकी लगी हुई है, ये आईवी कल नहीं थी, क्योंकि और अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ये बात ऐसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास ये तस्वीरें हैं प्रूव करने के लिए। जिन भाई साहब को अभी आप बात करते देख रहे हैं, इनके पैर में चोट लगी होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं कैमरा थोड़ा पास जाएगा तो आपको दिखाएगा, इनके पैर में चोट लगी हुई है। ये कल बिल्कुल कोने वाले उस बिस्तर पे थे जहाँ पर ये आज है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को इधर से उधर ज़रूर किया गया है। सब लोग सवाल अभी यही पूछ रहे हैं कि किसको कैसा फील हुआ। ये जो है भाई साहब, इधर आप ये देखिए, ये भी कल यहाँ पर थे। ये सब जो आईवी हैं, ये नई आईवी लगाई गई हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस से बात की उससे बात करें, लेकिन देखिए कुल मिलाकर हम लोग वैसे अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है। मरीजों को आराम की आवश्यकता आ जाइए अंकित, आप उस हॉल से बाहर आ जाइए, क्योंकि साफ दिख रहा है कि मरीज परेशान हो रहे हैं, साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और हर व्यक्ति चाहता है कि उनसे बात हो, पूछ लें, लेकिन कुल मिलाकर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग अभी संडे को, यानी कि अब से सिर्फ 2 दिन पहले एक ऐसे हादसे से गुजरे हैं जो शायद जीवन में इनके दिमाग में या इनके जहन में अमिट छाप छोड़ के जाएगा। ये वार्ड भी कल हमारे सामने ही क्लीन हो रहा था, इसकी सफाई शीशों की हमारे बिल्कुल सामने हो रही थी। डॉक्टर साहब से लोग बात कर रहे हैं, तो जब फुर्सत मिलेगी उन्हें बाकी मीडिया से, तो हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन सबसे अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर दोनों जो 4-4 बेड यहाँ लगे थे, 4 बेड कल रात को यहाँ पर थे और 4 उस रूम में थे। हमारे पास ये विजुअल तस्दीक करने के लिए हैं कि 8 बेड में 7 लोग थे, अब 6 बेड इधर हैं, 6 बेड उधर हैं, और इन जो 6 जो बेड लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार कल यहाँ पे 7 बेड थे इस रूम में, पिछले रूम में 8 बेड थे, तो कुल मिलाकर जो 15 यहाँ पर बेड लगे हुए थे, आज यहाँ पर 12 बेड हैं। उन 15 में से कल जब मैंने देखा था तो करीब 14 पेशेंट थे, आज 12 बेड पर कुल मिला के 5 वहाँ और 2 पेशेंट यहाँ, 7 पेशेंट हैं। बाकी पेशेंट डिस्चार्ज हो गए या अस्पताल के किसी और हिस्से में है, मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की। लेकिन ये बस आपको एक अंदाज़ा देना चाहते थे, बताना ये चाहते थे कि किस तरीके से एक वीवीआईपी की विजिट पर अस्पतालों के कायाकल्प होते हैं। आपने देखा मोदी जी को? नहीं, हम दूसरी जगह पे ड्यूटी पे थे आप। अच्छा, तो यहाँ पे जो बाकी जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो स्टाफ हैं, खुश है काफ़ी प्रधानमंत्री आए। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, और कुल मिलाकर अभी भी शायद ये सारी चीज़ें जो अभी मीडिया लोगों से बात कर रहा है, पूछ रहा है, लोगों की बातचीत जारी है, पर शायद कहीं ना कहीं असली मरहम जो होगा वो यही होगा कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सज़ा दी जाए। ये जो है ये कल नहीं लगी है संकेत, ये कल तक यहाँ पर थी नहीं जाली, इसके भी मेरे पास विजुअल्स हैं इसको कंपेयर करने के लिए, तो मैं आपको ऐसे इस वजह से इतने सरल तरीके से बता पा रहा हूँ। वाटर कूलर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो कल मेरे सामने लगा था। ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी मेरे सामने ही कल बना था, इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये पूरा टूटा हुआ था, इस पर यहाँ पे काम चल रहा था, और ये जो वाटर कूलर नया है ये इधर रखा हुआ था बिल्कुल इस कोने पे, इसके डब्बे के साथ, अपने डब्बे के साथ ये वाटर कूलर यहाँ पर इंतज़ाम के लिए रखा गया था, जिसको अब लगा दिया गया है। पानी चल रहा है क्या? ये संकेत मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर कूलर लगा दिया गया है पर इसमें पानी नहीं है, मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जल्दबाजी में ये सब इंतज़ाम किए गए हैं कि ये वाटर कूलर तो है पर इसमें पानी नहीं है। अब ये नल दबाए जाएं पानी यहाँ मिलेगा नहीं,
लोग शायद पूछ रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पुराना वाला वाटर कूलर था जिससे पानी तो कम से कम निकल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में करा गया है तो इसके कनेक्शन जो हैं लगता है मुझे वो नहीं लगाए गए हैं। तो क्योंकि कनेक्शन ये पाइप है संकेत, ये पाइप जाना था वहाँ तक, ये कल शायद तेज़ गति में काम जो हुआ है उससे कनेक्ट नहीं कर पाए और ये वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना इंतज़ाम जो है, इतना जो बात हो रही है कि सरकार का कितना बढ़िया इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की एक ये भी कहानी है। एक वाटर कूलर नया लग गया है, कुछ दिनों में शायद इसमें पानी भी मिलेगा, पर ठीक है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ दिनों तक तो कम से कम इस अस्पताल में कुछ सुविधाएं बेहतर हो ही जाएंगी संकेत। जी बिल्कुल। अंकित, अगर आप वहाँ कुछ लोगों से बात कर सकें, जो पेशेंट्स हैं उनसे तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको परेशान, वो दिख रहे थे परेशान हो रहे थे, लेकिन अगर कोई डॉक्टर हो जो कि आपसे बात करना चाहे और ये स्थिति बता सके कि अभी कितने मरीज हैं वहाँ पर, कितनों का इलाज चल रहा है। वहाँ पर इतनी भारी तादाद में इस वक्त कैमरा है और सबको जो ब्रेकिंग फर्स्ट वाली आप जानते ही हैं जो है चीज़ की, उसमें सबसे पहले हम बता दें बात करके, आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है। अच्छा, मतलब मैं भी बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर? हाँ देखा हमने। आपने देखा? हाँ देखा। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं वो नहीं, हम तो लैब में थे। आप लैब में थे? लैब में थे। हमको आने नहीं दिया, सिक्योरिटी थी हाँ, सिक्योरिटी ज़्यादा काफी थी, हमको ऊपर आने नहीं दिया। आप लोग इसी फ्लोर पे काम करते हाँ हैं? इसी फ्लोर पे काम करते हैं। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी हम घर का पीते हैं, यहाँ पे नहीं पानी है। यहाँ पे अच्छा आता ही नहीं है, घर आता ही नहीं है। घर से लेते आते क्यों हैं। लगाया नया? वो तो ऐसे ही दिखावा के लिए रातों रात लगा दिए। रातों रात वाटर कूलर लग गया हाँ बिना कनेक्शन का वाटर कूलर? वो तो मालूम नहीं, हमने नहीं देखा है। आप लोग तो अपना पानी घर से ही लाते हैं। घर और से पेशेंट क्या करते हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे कोई सुविधा होती है नहीं है। जब भी हम आते हैं 2 दिन 4 दिन मेरे मासी को लेके, ये सब ये दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। ये मोदी पीएम मोदी आ रहे थे ना, उसलिए सब दिखावे के लिए, बाकी यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई जात की कोई भी तरह सफाई रहती है ऐसी? सफाई नहीं रहती है, बहुत बहुत गंदगी फैली होती है, गंदगी बहुत फैली होती है। कोई आप लोग पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी बोतल का बिस्लेरी अपना खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं, यहाँ नहीं पैसा मिलता है? खर्च के पीते हैं पानी। मेरी मौसी को 2 दिन 4 दिन क्यों वो स्वास्थ्य चढ़ जाता है ना, हम लेके इधर आते हैं, इधर बहुत गंदगी होती है, इधर बैठ के तुमको पानी भी पीना बहुत तंगी पड़ जाता है, ऐसा होता है। मैं ये क्वेश्चन कहना था, प्रशासन आपके पेशेंट हैं यहाँ पे? नहीं, पेशेंट नहीं है, मैं सेवक, मैं सेवक हूँ। मेरा रातों रात ये सब कुछ हो गया। मैं ये बोलना चाहता सेवक हो हूँ यहाँ पे? किसके सेवक हो? मतलब आप अधिक सरकार से हो? कहाँ से? सरकार से नहीं, फिर ऐसे ही ऐसे ही हो? ऐसे युवा कांग्रेस के नेता हूँ। कांग्रेस के हो तो ये बताओ ना भाई कांग्रेस के हो, वरना लोग कहेंगे कौन पता नहीं कौन आके बता रहा है। तो आप कांग्रेस के हो? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, 6:30 बजे घटना हुई, जो लोग तैरने आते थे वो मकरानी वास के लोग थे, कहीं और से थे, उसने बचाया जीव। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है एनडीआरएफ की टीम ने, एनडीआरएफ टीम ने तो सिर्फ लाशों को बाहर काटा है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के थे ये भाई साहब जो बता रहे थे आपको। इसी तरीके से जैसे ये वाटर कूलर लगाए, और जगह पे भी ऐसे ही वाटर कूलर इस अस्पताल में लगाए गए हैं संकेत। मैं वापस उस वार्ड में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर में जब वहाँ से इतनी थोड़ी भीड़ खाली हो जाएगी तब शायद वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह से बात कर पाएंगे। लेकिन इससे बेहतर आपको शायद एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, उदाहरण नहीं मिलेगा कि किस तरीके से सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए इतना सारा काम कर दिया गया, पैसा खर्च कर दिया गया, और उसकी सुविधाएं इस अस्पताल को क्या मिलेंगी ये आप देख सकते हैं उस वाटर कूलर के एग्जाम्पल से। संकेत।